वेलकम टू माय चैनल टॉप पर्सनैलिटीज। एक ऐसा बच्चा जिसका बचपन अकेलेपन और दर्द से गुजरा, पर उसने कभी अपनी कमियों पर ध्यान ही नहीं दिया। वो हमेशा एक बात कहता है कि मैं कभी हार नहीं मानता। यही वो बच्चे हैं जो अपनी काबिलियत बचपन से ही दिखाने लगे थे। एलोन मस्क का जन्म भले ही साउथ अफ्रीका में हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ बड़ा करने के लिए हमेशा के लिए साउथ अफ्रीका छोड़ दिया था। एलोन मस्क के बचपन में उनके पेरेंट्स के बीच बहुत झगड़ा होता था और इस वजह से जब एलोन मस्क बहुत छोटे थे तभी उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। एलोन मस्क का बचपन बहुत ही मुश्किल और अकेलेपन से भरा हुआ था। उन्हें अक्सर स्कूल में बच्चे मारा पीटा करते थे और बहुत परेशान करते थे। एक बार तो स्कूल के बच्चों ने एलोन मस्क को इतना मारा कि उन्हें हॉस्पिटल तक ले जाना पड़ा। इस वजह से एलोन मस्क के बचपन में उनका कोई दोस्त नहीं था और इस वजह से वो किताबों को ही अपना दोस्त मानते थे और 15-15 घंटों तक लगातार दिन रात पढ़ाई करते। वो अपने चाइल्डहुड में इतना पढ़ते थे कि उन्होंने 9 साल की उम्र में इंसाइक्लोपीडिया पूरी पढ़ ली थी, जबकि इस उम्र में बच्चे साइकिल चलाना भी नहीं जानते। बचपन में एलोन मस्क अपनी ही दुनिया में इतने खोए रहते थे कि उनको दूसरों की बातें सुनाई ही नहीं देती थी। उनका सारा ध्यान कहीं और जाता ही नहीं। इस वजह से एलोन मस्क के पेरेंट्स को लगा कि शायद एलोन मस्क को सुनने में दिक्कत होती है, इसलिए उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। जब डॉक्टर ने एलोन मस्क के कानों का टेस्ट किया तब उन्होंने पाया कि उनके कान तो बिल्कुल ठीक हैं। उस टाइम पर एलोन मस्क को एक कंप्यूटर दिया गया और 10 साल की उम्र में ही उन्होंने किताबें पढ़ पढ़ के कोडिंग करना सीख लिया था, जबकि बाकी बच्चे इस उम्र में कंप्यूटर का यूज सिर्फ गेम खेलने और वीडियो देखने के लिए ही करते हैं। एलोन मस्क सबसे अलग थे। वो हमेशा स्कूल में अपनी टीचर से भी आगे की सोचते। जब एलोन मस्क 12 साल के हुए तब उन्होंने सोचा कि अगर मैं प्रोग्रामिंग करके एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना लेता हूं तो उसे बेचकर मैं एक बेहतर कंप्यूटर ले सकता हूं। तब उन्होंने अपना पहला स्पेस गेम ब्लास्टर बनाया, जिसे बेचकर उन्होंने $500 कमाए। यहां से एलोन मस्क की एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट हो गई। एलोन मस्क एक्सपेरिमेंट करके चीजों को सीखने से कभी नहीं चूकते थे। वो छोटी सी उम्र में ही इनोवेट और क्रिएट करने लगे थे। उनका बचपन भले ही मुश्किलों से भरा था, पर उन्होंने उससे भी चुनौतियों का सामना करना सीखा। 17 साल की उम्र में एलोन मस्क ने साउथ अफ्रीका को छोड़ दिया और वो कनाडा आ गए और यहाँ उन्होंने क्वीन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और यही उनकी मुलाकात उनकी पहली पत्नी जस्टिन विल्सन से हुई। फिर 24 साल की उम्र में वो कैलिफोर्निया चले गए और वहां जाकर उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। और उस समय इंटरनेट दुनिया में तेजी से फैल रहा था, इसीलिए एलन मस्क ने इसमें शामिल होने का फैसला किया और 2 दिन बाद ही उन्होंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी और सिलिकॉन वैली आ गई। फिर सिलिकॉन वैली में उन्होंने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर 1995 में उन्होंने Zip2 नाम की कंपनी स्टार्ट की। ये कंपनी येलो पेजेस का बिजनेस डायरेक्ट फैक्ट्री प्रोवाइड करती थी, जिसका यूज मीडिया इंडस्ट्री करती थी। और इस कंपनी के शुरुआत में एलन मस्क को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उस टाइम पे एलन मस्क के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो घर और ऑफिस दोनों ले सके, इसलिए उन्होंने एक छोटा सा ऑफिस किराए पर लिया और उसी में रहते और सोफे पर सो जाया करते थे। नहाने के लिए वो पास के ही लोकल जिम में जाया करते थे। तभी उनकी हालात और बिगड़ने लगे जब उनके पास एक भी कंप्यूटर था जिस पर वो वीक के 7 दिन काम करते, दिन में इतनी वेबसाइट चलाते और रात को कोडिंग करते। तब उन्होंने कहा था कि कामयाब होने के लिए हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा तकनीक सहने की हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि एक कंपनी की शुरुआत करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और कई महीनों की मेहनत के बाद उनकी कंपनी चलने लगी। उसके बाद 1999 में एलन मस्क ने उस कंपनी को $307 मिलियन में कम्पैक से बेच दिया। Zip2 को बेचने के 1 महीने बाद ही एलन मस्क ने देखा
कि लोगों को बैंकों में कई कई घंटों तक लाइन में खड़े होकर रहना पड़ता है, तब उन्हें फाइनेंस वर्ल्ड में कदम रखने की अपॉर्चुनिटी दिखी। तभी उन्होंने X.com नाम की कंपनी की शुरुआत की, ताकि लोगों को मनी ट्रांसफर करने के लिए और पेमेंट करने में आसानी हो जाए और कैश का चक्कर ही ना रहे। ये कंपनी आगे चल के कॉन्फिनिटी के साथ मर्ज होके 2002 में इन्होंने ये डिसीजन लिया कि इन्हें जल्दी बच्चे पैदा करने हैं। और अपने पहले बेटे की डेथ के बाद एलन मस्क अपने काम को लेकर और भी ज्यादा सीरियस और ऑब्सेस्ड हो गए, क्योंकि उनका मानना था कि ये धरती हमेशा के लिए नहीं रहेगी। जिस प्रकार सभी डायनासोर मारे गए, वैसे ही कोई एस्ट्रोनॉट अर्थ से टकराकर हमारी पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि धरती का ही कोई चीज इंसानों को खत्म कर दे। इसीलिए ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए उन्होंने मार्स पर कॉलोनी बनाकर लोगों को बसाने का विजन देखा। इस विजन को सक्सेसफुल करने के लिए उन्होंने स्पेस एक्स नाम की कंपनी बनाई और रशिया गए। रॉकेट लेने पर वहां रॉकेट की कीमत बहुत ज्यादा थी और वहां के लोगों ने एलन मस्क का बहुत ज्यादा मजाक भी बनाया, जिस वजह से एलन मस्क खाली हाथ वापस आ गए। लेकिन वहां से आने के बाद उन्होंने जिद पकड़ ली कि मैं खुद से रॉकेट बनाऊंगा, और वो बहुत सारी किताबें पढ़ डालते और एक्सपेरिमेंट कर करके रॉकेट बनाने लगे। 4 साल की मेहनत के बाद उन्होंने अपना पहला रॉकेट बना लिया और रॉकेट लॉन्च करने के 37 सेकंड के बाद ही वो रॉकेट क्रैश हो गया और एलन मस्क की सारी मेहनत, टाइम और पैसा सब डूब गया। तब भी उन्होंने हार नहीं मानी और फिर से रॉकेट बनाना शुरू किया। ये फिर से वही हुआ। 3 रॉकेट क्रैश होने के बाद एक समय ऐसा आया जब एलन मस्क के पास सिर्फ $40 मिलियन ही बचे थे और एक तरफ उनकी टेस्ला कंपनी डूबने की कगार पर थी, दूसरी तरफ स्पेस एक्स। तब एलन मस्क के पास 2 रास्ते थे कि अपना आधा आधा पैसा दोनों कंपनी में लगा दें और दोनों को डूबने दें, या तो पूरा पैसा स्पेस एक्स में लगा दें, फिर जो होगा देखा जाएगा। तब उन्होंने दूसरा रास्ता चुना और पूरा पैसा स्पेस एक्स में लगा दिया। उन्होंने रिस्क लेकर अपनी पहली गलतियों को सुधारते हुए चौथा रॉकेट बनाया और यह रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च हो गया। और इस लॉन्च के बाद नासा को एलोन मस्क पर ट्रस्ट हुआ, जिस वजह से नासा ने स्पेस एक्स को 1.6 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया। एलोन मस्क दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन होने के बावजूद भी वो वर्कहोलिक हैं और हर दिन 14 से 15 घंटे वो काम करते हैं, जिसे वो वर्क लाइक हेल कहते हैं। एलोन मस्क ने अपने 47वें बर्थडे को लगातार 24 घंटे काम करके मनाया था, जबकि बाकी लोग फैक्ट्री में सेलिब्रेशन के लिए उनका वेट कर रहे थे। एलन मस्क बिल्कुल भी फ्री नहीं हुए थे। अपने काम को लेकर इतना ज्यादा सीरियस हैं कि क्या सेलिब्रेशन, क्या पार्टी, क्या मौज मस्ती, वो सब भूल जाते हैं। उन्होंने अपनी सक्सेस को ही अपना सेलिब्रेशन बनाया हुआ है। जब रॉकेट उड़ा और वो सही गया, तब उनके लिए सेलिब्रेशन था। कभी कभी तो ये फैक्ट्री में ही सो जाते हैं और ताकि मशीनों में कोई खराबी आए तो उसे तुरंत ठीक कर सके। एलन मस्क अपने एक इंटरव्यू में बोले थे कि किसी भी काम में कामयाबी के लिए आपको दिन रात काम करना जरूरी है। और उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि बच्चे भी उनकी प्रायोरिटी हैं, लेकिन पहले काम है। 2004 में एलन मस्क ने इस बात पर गौर किया कि डीजल पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक हैं और कुछ ही सालों में अर्थ से फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाएगा, यानी कि डीजल, पेट्रोल, गैस, ये सब खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने टेस्ला मोटर कंपनी में इन्वेस्ट किया और दुनिया के सामने लाए और भी कई नई कंपनियों की शुरुआत की। एलन मस्क के लिए 2008 बहुत ही मुश्किल साल था। उनकी कंपनियां डूब रही थी और इसी साल उनकी फर्स्ट वाइफ जस्टिन विल्सन से उनका डिवोर्स हुआ था। एलन मस्क कहते हैं कि गलतियां तो होंगी ही, मगर आप खुद को बेहतर बनाते रहिए। एलन मस्क हमेशा रिस्क लेते हैं और हद पार कर देते हैं। अगर कोई काम आपको करने में 6 महीने लगते हैं तो आपसे कहा जाए कि उसे आपको 1 महीने में करना है,
तो आप बोलोगे कि ये तो नहीं हो सकता और या तो हद पार हो जाएगी, पर एलन मस्क ऐसे ही हद पार करने वाले जिद्दी इंसान है। 2018 में उनकी टेस्ला कार के कई हाई डिमांड की वजह से माल कम पड़ने लगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उन्होंने हद पार कर दी। 3 महीनों में 50,000 कारों का प्रोडक्शन कर दिया, जो कि कर पाना इम्पॉसिबल था। एलन मस्क हाईली कंपीटिंग है और वो कंपटीशन से भी आगे जाना चाहते हैं। एलन मस्क की फर्स्ट वाइफ जस्टिन विल्सन का एक बार इंटरव्यू लिया गया। तब जस्टिन ने बताया कि जब एलन मस्क कॉलेज में थे तब जस्टिन के 97 ग्रेड आए थे और एलन मस्क के 98 पर एलन मस्क को उससे भी कंपटीशन लगा। इसलिए वो गए प्रोफेसर के पास और प्रोफेसर से बोली कि मेरा नंबर रीचेक कर लो, क्या पता ज्यादा आए हो सकता है 100 ग्रेड्स आए हो। उनका पूरा कॉन्फिडेंस था कि अपने आप पर कि उनका नंबर सबसे ज्यादा था, उनको अभी भी आगे जाना था। वो कंपटीशन जीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी सोच रहे हैं कि मैं और बेटर कैसे कर सकता हूं, और इसी वजह से आज वो इतने सक्सेसफुल हैं कि एलन मस्क को क्विक डिसीजन के लिए भी जाना जाता है। वो कोई भी काम करने में कभी देरी नहीं करते, लेकिन कभी काम को नहीं टालते। एक बार उनकी टेस्ला कंपनी में कोई मशीन टूल खराब हो गया था, जो सिर्फ फ्रांस में ही मिलता था। जब उन्होंने उस टूल को मंगवाने के लिए पता किया तब पता चला कि वो कल आएगा। एलन मस्क ने ऑर्डर देकर इंतजार करने के बजाय उसे फटाफट अपना प्राइवेट जेट निकाला और फ्रांस चले गए उस टूल को लेने के लिए, और शाम तक लेकर वापस भी आ गए ताकि काम रुके ना और प्रोडक्शन में देरी ना हो। ऐसा ही एक किस्सा है जब एलन मस्क को रॉकेट लॉन्च करना था, तब यूएस गवर्नमेंट ने एलन मस्क को लॉन्चिंग को डिले करने के लिए कहा, क्योंकि उस समय अमेरिकन एयरफोर्स का टर्न 4 लॉन्च हो रहा था और एलन मस्क को देरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए उन्होंने ऐसी जगह का पता लगाया जो रॉकेट लॉन्च करने के लिए एकदम सही हो, और तब उन्होंने पैसिफिक आइलैंड पर जाकर यूएस गवर्नमेंट से परमिशन लेकर यूएस गवर्नमेंट का टर्न 4 लॉन्च होने से पहले इन्होंने अपना रॉकेट लॉन्च कर दिया। एलन मस्क मैं नहीं कर सकता इस शब्द को मानते ही नहीं हैं। वो रात को 1 बजे सोते हैं और सुबह 7 बजे उठ जाते हैं। एलन मस्क कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 50 घंटे काम करता है और आप 100 घंटे काम करते हो तो आप उससे 2 गुना आगे बढ़ जाओगे। यानी कि जो गोल वो 1 साल में अचीव करेगा आप 6 महीने में ही अचीव कर लोगे। आपको अपना 10 साल का गोल बनाना चाहिए, फिर उसे 1 साल में पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा एलन मस्क कहते हैं। एलन मस्क अपने सभी कस्टमर के फीडबैक को बहुत ही सीरियसली लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको मोटिवेट किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाती रहूंगी। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।